अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक न्यू सीरीज़ के साथ जिसमें हम क्या करते हैं, डॉन न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज है उसकी हेडलाइंस को रीड करते हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको बताती हूँ किस तरह से शॉर्ट टाइम में इन हेडलाइंस को आप समझ सकते हो और पूरा न्यूज़पेपर आपको तकरीबन 10 मिनट्स लगेंगे आपको एब्जॉर्ब करने के लिए इस सारी इन्फॉर्मेशन को। तो आज की जो फर्स्ट हेडलाइन है जिसको हम कवर करने वाले हैं वो पहली हेडलाइन है ये। इस हेडलाइन में वो क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है ना टू गेट वो हासिल करेगी किसको, वैक्सीन को। अच्छा कब, इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। तो ये वो हेडलाइन है, ठीक है। ये हेडलाइन आपके सामने है। जब आप इसको रीड करते हो तो आपको क्या होता है, आपको समझ नहीं आती कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बना कैसे है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखनी है कि जो हेडलाइंस होती हैं उनमें जो ग्रामर है उसको इतना फॉलो नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इनके पास जो जगह होती है वो बहुत शॉर्ट होती है और इन्होंने इसी जगह के अंदर अपनी हेडलाइन और अपने मैसेज को कन्वे करना होता है। अब इस चीज़ को देखो, ये जो फर्स्ट हेडलाइन है इसमें वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है ना वो हासिल करेगी वैक्सीन को 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में। अब ये हेडलाइन बनी हुई है लेकिन हमें कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा सिवाय 2021 के कि ये काम कब होगा, ये काम किस वक्त किया जाएगा। तो ये मैं बताती हूँ कि ये कैसे पता चलेगा। वो इस तरह से पता चलेगा कि यहाँ पे 2+V1 का इस्तेमाल किया गया। हेडलाइंस में जब 2+V1 का इस्तेमाल किया जाता है तो मोस्टली ये जो बात है ना ये फ्यूचर की करते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में ऐसा काम किया जाएगा तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर लगा देते हैं। अच्छा सब अब हम देखेंगे इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, 2+V1 होता है इन्फिनेटिव। जब इसके दरमियान में अगर हम एडवर्ब या किसी एडवर्बियल फ्रेज को डालें तो ये क्या बन जाता है, ये स्प्लिट इन्फिनेटिव बन जाता है और इसी के कॉन्सेप्ट को आज हम करने वाले हैं। कभी भी इन्फिनेटिव को हम स्प्लिट नहीं करेंगे, ना एडवर्ब से ना एडवर्बियल फ्रेज से। इस एग्जाम्पल को देखो, आई ट्राई टू इमीडिएटली रिप्लाई टू हिज मैसेज, कि मैंने कोशिश की फौरी तौर पर रिप्लाई करने की उसके मैसेज को। अब यहाँ पे टू और ये V1, ठीक है, टू रिप्लाई, इसके दरमियान में उन्होंने क्या किया, एक एडवर्ब को डाल दिया। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और ये राइटिंग स्किल में भी बहुत काम आते हैं। अब दूसरे को देखो, जब इसको हम करेक्ट करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, हम इस एडवर्ब को इस इन्फिनेटिव के बाद में रख देंगे। जैसे आई ट्राई टू रिप्लाई इमीडिएटली टू हिज मैसेज, कि मैंने फौरी तौर पर उसके मैसेज का आंसर करने की कोशिश की। तो इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि आपने अपने इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करना, ना ही किसी एडवर्ब से और ना ही किसी एडवर्बियल फ्रेज से। अच्छा अब ये देखो, अब हम इसकी सब हेडिंग्स को चेक करेंगे, ठीक है। पहली क्या है, वो ये है कैबिनेट अप्रूव्स, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया $150 मिलियन को। उसके बाद उसने लिखा कमेटी फॉर प्रोक्योरमेंट। अब देखो ये दो चीज़ें आ गई हैं, एक तो काबीना ने अप्रूव किया है $150 मिलियन को, दूसरा उसने अप्रूव किया है कमेटी को। और कमेटी किसके लिए होगी, वो इस खरीदो फरोख्त के लिए होगी, इस वैक्सीन की। अब इसने क्या किया, इसने यहाँ से कंजंक्शन जो एंड है ना उसको निकाल दिया है। उसको निकाल कर उसने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कोमा डाल दिया, ठीक है। ये कोमा जो है ना एंड की जगह पर भी आ जाता है। तो ये अब क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है काबीना ने अप्रूव किया इस चीज़ को और काबीना ने ही अप्रूव कर दिया कमेटी को। और ये कमेटी है किसके लिए, खरीदो फरोख्त के लिए। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा सेंटेंस बना है। अच्छा प्रोक्योरमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाइंग परचेज, वो जो खरीदो फरोख्त है ना वैक्सीन, उसकी बात कर रहे हैं ये। डिसाइड्स ग्रुप वाइज एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, अब ये फिर बात आ गई, उसने बात क्या की है, डिसाइड्स ग्रुप वाइज एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ बात समझ नहीं आ रही।
कुछ बात इसलिए समझ नहीं आ रही कि हम ये जो डॉट्स है ना, हम इनको लिंक नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है कि ये जो कैबिनेट है उसने डिसाइड किया है ग्रुप वाइज एडमिनिस्ट्रेशन को। मतलब क्या है, मतलब उन्होंने ग्रुप्स बना दिए हैं। वो ये चीज़ देखेंगे कि जो लोग जो उम्र में ज़्यादा हैं और जो रिस्क पे हैं कोविड-19 के, उनको जो है ना वैक्सीन फौरी तौर पर प्रोवाइड की जाएगी और ये वैक्सीन जो होगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इस तरह से ये सेंटेंस बना है कि कैबिनेट डिसाइड्स ग्रुप वाइज एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो ग्रुप वाइज नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं हाइफनेटेड एडजेक्टिव। अब ये थर्ड वन, इसको देखो, वो कह रहा है गोल्डन हैंडशेक किसके लिए, फॉर PSM, मतलब पाकिस्तान स्टील मिल एम्प्लॉयज़ के लिए अप्रूव्ड। वो अप्रूव्ड हो गई है। अप्रूव किसने किया, इस कैबिना ने किया। तो इस तरह से वो बात कन्वे कर रहा है। गोल्डन हैंडशेक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो जो पैकेज है ना, जो इंसेंटिव है दिया जाता है, ठीक है, कंपनी की तरफ से टर्मिनेशन के ऊपर, जब आपको निकाल दिया जाता है, या रिटायरमेंट के ऊपर। ठीक है, वो कुछ पैसे होते हैं। उसका मतलब है कि इस दौरान के अंदर आप जो है अपनी नेक्स्ट जॉब फाइंड कर लें या कुछ और ज़रिया ढूंढ लें। अब दूसरी हेडलाइन जो हम कवर करने वाले हैं वो ये वाली है। ठीक है, ये फ्रंट पेज में आपको साथ साथ दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी हो इनको फाइंड करने में। तो अब हम इस वाली हेडलाइन को कवर करेंगे। PM वांट्स, कहता है PM जो है वो चाहते हैं एक्शन को अगेंस्ट किसके खिलाफ, ओपोजिशन के खिलाफ। तो ये सिंपल सेंटेंस है। ये हेडलाइन जो है ये बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रही है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें मिसिंग है। इस्लामाबाद रिब्यूकिंग, कह रहा है क्रिटिसाइज करती है किसको, द पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट को। अच्छा, किस चीज़ के लिए उसने रिब्यूक किया है, क्रिटिसाइज किया है, तनकीद की है, फॉर नॉट प्रॉपरली हैंडलिंग पाकिस्तान PDM पब्लिक मीटिंग्स, के उन्होंने प्रॉपरली अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया है PDM की पब्लिक मीटिंग्स को। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन ट्यूसडे, कहता है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है ना, ट्यूसडे के रोज़ डायरेक्टेड, उसने डायरेक्शंस दी हैं, हदायत दी है किसको, अथॉरिटीज़ को। अच्छा, कौन सी अथॉरिटीज़, जो कि इन्वॉल्व हैं लेने के लिए काफ़ी सख्त एक्शन को अगेंस्ट ओपोजिशन लीडर्स, मुखालिफ लीडर्स के खिलाफ। उसके बाद है कोमा, उसने कहा इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द लॉन्च करना है उन्होंने किसको, FIR रिपोर्ट्स को, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स को। उसके बाद उसने कोमा लगाया है। उसके बाद उसने कहा है इफ़ दे होल्ड, अगर वो होल्ड करते हैं, अगर वो रखते हैं पब्लिक मीटिंग को इन लाहौर में, कब, ऑन December 13 को, और क्या करते हैं, एंड वायलेट, और खिलाफ वर्जी करते हैं कोरोना वायरस रिलेटेड प्रिवेंटिव गाइडलाइंस, मतलब खिलाफ वर्जी करते हैं इन गाइडलाइंस की। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है ना वो टॉपिक सेंटेंस है, इसमें वो सारी बात कन्वे कर रहा है जो इसने आगे फर्दर करनी थी अपनी राइटिंग में। अच्छा, अब वो क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि जो PM है उन्होंने बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है पंजाब गवर्नमेंट को कि वो अच्छे तरह से हैंडल नहीं कर रही है PDM की पब्लिक मीटिंग्स को। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ट्यूसडे के रोज़ हदायत दी है अथॉरिटीज़ को, और वो अथॉरिटीज़ जो कि इन्वॉल्व हैं लेने के लिए सख्त एक्शन को उन लोगों के अगेंस्ट जो कि ओपोजिशन लीडर्स हैं, जिनमें शामिल है कि वो FIR को लॉन्च करेंगे अगर उन्होंने होल्ड किया, उन्होंने मुनक्किद किया पब्लिक मीटिंग्स को लाहौर में 13 दिसंबर को, या खिलाफ वर्जी की कोरोना वायरस रिलेटिव प्रिवेंटिव गाइडलाइंस की। अच्छा, अब ये देखो, ये है तो इतनी चंद लाइनें हैं लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले ये देखो रिब्यूकिंग, रिब्यूक करने का मतलब क्या होता है, एडमोनिश, रेप्रीमेंट, किसी को फटकारना, किसी को मतलब जिसको कहते हैं ये बहुत सख्त बुरे तरीके से क्रिटिसाइज़ करना। तो PM ने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया है इसको, इस गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को। PTM का मतलब बता दिया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, अथॉरिटीज़। देखो, अथॉरिटी और अथॉरिटीज़, ये दोनों चीज़ें जो है ना ये लर्नर्स को कंफ्यूज करती हैं। एक चीज़ याद रखनी है, जब बात होगी ना अथॉरिटी की तो इसका मतलब होगा कमांड, पावर, पावर की बात करेगा। ये किस तरह से, किस किस्म की पावर की बात करेगा, ये सेंटेंस पढ़कर आपको अंदाज़ा होगा। वो कह रहा है कि ही हैड एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर हिज सबऑर्डिनेट्स,
वो जो इंसान है, वो जो शख्स है जो एक सीट पे बैठा है, वो रखता है पावर को किस चीज़ के ऊपर? अपने सब ऑर्डिनेट्स के ऊपर। मतलब इसको जो है ज़्यादा एडवांटेजेस है, इसके पास ज़्यादा पावर है, इसके पास ज़्यादा कमांड है। जब बारी आती है ना अथॉरिटीज़ की, तो इसका मतलब है पर्सन्स इन पावर, कि वो पर्सन्स जो पावर में मौजूद हैं, वो ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं। जैसे नो अटैक्स वर रिपोर्टेड टू द अथॉरिटीज़, कोई भी अटैक जो था ना वो रिपोर्ट नहीं किया गया था ऑफिशियल्स को। अब यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं इनका मतलब है ऑफिशियल्स हैं, वो लोग, वो पर्सन्स जो पावर में मौजूद हैं, जो एक सीट लेकर बैठे हैं। और ये अथॉरिटी का मतलब क्या होगा? ये कमांड को शो करेगा और पावर को शो करेगा। कंसर्न्ड, अच्छा अब ये भी चीज़ देखो, कंसर्न्ड जो है ना, कुछ एडजेक्टिव मैंने बताए थे आपको एडिटोरियल्स में कि वो क्या करते हैं, जब उनकी प्लेसमेंट जो होती है ना, उनकी जगह जब वो चेंज होती है ना, तो वो अपने साथ अपने मीनिंग को भी चेंज कर लेते हैं। जैसे कंसर्न्ड एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इसको आप नाउन के बाद रखोगे तब इसका मीनिंग जो होगा वो कुछ और होगा, अगर नाउन से पहले रखोगे तब इसका मायने कुछ और होगा। देखो, अगर इसको नाउन से पहले रखा जाए तो इसका मतलब होता है रिलेटेड, बी रेलिवेंट टू, इन्वॉल्व, उन लोगों की बात की जा रही है जो इस मामले से या इस चीज़ से रिलेट करते हैं, जो रेलिवेंट लोग हैं, जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, वो लोग जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और जब इसको प्लेस किया जाता है नाउन से पहले तो इसका मतलब होता है वरीड अबाउट समथिंग, एंक्शियस, कि वो लोग जो किसी चीज़ के बारे में फिक्रमंद हैं, तब इसका मतलब जो होता है वो ये होता है। इसकी एग्जांपल्स देखो, वो कह रहे हैं कंसर्न्ड पेरेंट्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द इशू, ठीक है, कोई स्कूल है, वहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग हुई है, तो वो कह रहा है कि जो कंसर्न्ड पेरेंट्स थे, वो वाले पेरेंट्स थे जो कि वरीड थे, जो कि फिक्रमंद थे, उन्होंने मुनक्किद किया एक मीटिंग को ताकि वो डिस्कस कर सके इशू को, कोई भी इशू होगा, मसला होगा, उसको डिस्कस कर सकें। यहाँ पे जो कंसर्न्ड है वो नाउन से पहले आया है, बिफोर द नाउन होगा तो क्या मतलब है, ये वो लोग हैं जो वरीड हैं। अब आफ्टर द नाउन चेक करो, वो कह रहा है द सोल्जर्स कंसर्न्ड, वो वाले सोल्जर्स, उन सोल्जर्स की बात कर रहा है जो कि इन्वॉल्व थे, वर अनआर्म्ड एट द टाइम। कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी, उससे पूछा गया कि सोल्जर्स के बारे में बताओ, कि उन सोल्जर्स का क्या हुआ, उन सोल्जर्स के बारे में बताओ, उनकी सिचुएशन कैसी थी। तो वो बता रहा है कि द सोल्जर्स, वो वाले ख़ास सोल्जर्स जो कि कंसर्न्ड थे, जो कि इन्वॉल्व थे, वो सब के सब क्या थे, वो अनआर्म्ड थे, मतलब उनके पास कोई असला नहीं था एट द टाइम, उस वक्त। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, सीवियर, टफ, बहुत सख्त किस्म के एक्शन लिए जाएंगे। तो ये एक्शन सख्त ही हैं कि वो जो है ना FIRs को लॉन्च कर देंगे और यहाँ क्या करेंगे, उनको अंदर डाल देंगे। डे और डेट्स के साथ ऑन आता है, तो किसी वीडियो में ना मैं ये चीज़ें कवर करूँगी कि ये डेट्स को लिखने के तरीके क्या हैं, तो किस तरीके से ये प्रपोजिशन इनके साथ एडजस्ट होती है। अच्छा, वायलेट करना, वायलेट करने का मतलब होता है ब्रेक करना, डिसरिगार्ड करना, मतलब बिल्कुल रिगार्ड ना करना, किसी कोई परवाह ना करना, उसको डिसरिगार्ड कर देना। किस चीज़ को? लॉ को। यहाँ क्या करना? खिलाफ वर्जी करना किसी कानून की। तो ये इस तरह से इसका मतलब होता है वायलेट करना, खिलाफ वर्जी करना। अच्छा, अब ये देखो गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, ये गाइडलाइंस हमारा नाउन है, ठीक है। ये जो नज़र आ रही है ना, कोरोना वायरस रिलेटेड प्रिवेंटिव गाइडलाइंस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एडजेक्टिव का काम कर रही हैं, जो हमें इस गाइडलाइंस के बारे में बता रही हैं कि ये कौन सी गाइडलाइंस हैं। अच्छा, इससे पहले जो एडिटोरियल किया था उसमें भी मैंने ग्रामर कॉन्सेप्ट्स किए थे, लेकिन जो कि एडिटोरियल्स लंबे होते हैं, लेंथी होते हैं, तो जब मैं किसी ग्रामर कॉन्सेप्ट को बीच में कवर करती हूँ तो तब सब लोग कहने लग जाते हैं जी वीडियो लेंथी हो गई है और हमसे दिखी नहीं जा रही। तो अब ये इसलिए मैंने सोचा है कि हेडलाइंस में मैं कोशिश करूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दूं, लेकिन अच्छी चीज़ यही है कि आप एडिटोरियल्स में भी साथ साथ उन ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को देखा करो, एक क्लास समझ के देखा करो कि ये जो क्लास है, ये जो 30 मिनट्स की क्लास है, इसमें मैंने इंग्लिश को सीखना है।
अच्छा, अब हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो ये वाली है, और ये मैं न्यूज़पेपर में भी बता देती हूँ ये कहाँ पर पड़ी हुई है। तो अभी हम जो कवर करने वाले हैं वो ये वाली हेडलाइन को अभी हम कवर करेंगे। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इंडिया रेसेस, इंडिया उठाता है, रेसेस व्हाट, किस चीज़ को उठाता है, इशू को। अच्छा, इशू किस चीज़ का है, ऑफ अनदर स्पाइस डिटेंशन, जो दूसरा स्पाई है, दूसरा जासूस है, उसकी डिटेंशन के बारे में, उसकी हिरासत के बारे में। तो यहाँ पे डिटेंशन आना था लेकिन शायद वो जगह कम थी तो वो कहीं मिसप्लेस्ड हो गया। अच्छा, वो इस तरह से ये सारी की सारी हेडलाइन बनी हुई है कि इंडिया उठाता है इशू को दूसरे जासूस की हिरासत के बारे में। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे उसने रेस इस्तेमाल किया, ठीक है। ये एक एडिटोरियल में भी मैंने आपको इस बात को क्लियर किया था कि जो रेस होता है ना उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, ये याद रखना है कि रेस, रेस्ड, रेस्ड। जो रेस्ड और रेस्ड होता है ना ये अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेता है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसका क्या है, वो ये इशू है। तो तब इस रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना, किसी इशू को उठाना, किसी सवाल को उठाना, किसी मुद्दे को उठाना। तो ये वो वाला रेसिस है। अच्छा, अब वो कह रहा है द काउंसिल, कहता है ये जो काउंसिल थी ना फॉर द इंडियन हाई कमीशन, उसने इन्फॉर्म कर दिया किसको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कब, ऑन ट्यूसडे के रोज। क्या दैट ये कि जो डिप्टी हाई कमिश्नर है ना गौरव अहलूवालिया शोड हिज इंटेंट, कहता कि ये जो थे ना, ये जो पर्सन थे, ये जो कमिश्नर थे, उन्होंने शो किया किस चीज़ को, अपने इरादे को। इरादा किस चीज़ का था, एक्सप्लेन करना था इंडिया के स्टांस को, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को। किसके ऊपर, ओवर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के ऊपर। अपॉइंटमेंट किसकी थी, काउंसिल की। किसके लिए, फॉर इंडियन स्पाई, इंडियन का जो जासूस था। अच्छा, क्या नाम है उसका, कलभूषण यादव। कह रहा है बट वॉज ऑल्सो कंसर्न, कहता लेकिन ये जो कमिश्नर था ये और भी कंसर्न था, वर्डिड था, किसको लेकर, अबाउट द डिटेंशन, हिरासत को लेकर। किसकी, ऑफ अनदर इंडियन नेशनल, दूसरे इंडियन नेशनल की। अच्छा, कौन सा नेशनल, कहता कन्विक्टेड ऑफ, जो कि गिल्टी है, किस चीज़ के लिए, स्पाइंग के लिए, जासूसी के लिए। कौन है, इस्माइल। कह रहा है इवन आफ्टर, कहता है यहाँ तक कि इसके बाद, द लेटर, कहता है ये जो बाद वाला है ना, बाद वाला कौन, ये वाला, कह रहा है हैड सर्व्ड आउट हिज टर्म, वो जो है ना वो पूरा कर चुका है, मुकम्मल कर चुका है अपनी टर्म को, अपनी सज़ा को। देखो, अब वो बात कर रहा है जो कौंसल है ना इंडियन हाई कमीशन के लिए, कहता उसने इन्फॉर्म किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ट्यूसडे के रोज़ कि ये जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर गौरव अहलूवालिया है ना, उसने शो किया, उसने दिखाया अपने इरादे को एक्सप्लेन करने के लिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को। किसके ऊपर, अपॉइंटमेंट के ऊपर। अपॉइंटमेंट किसकी थी, काउंसिल की थी, इंडियन जासूस के लिए जिसका नाम है कलभूषण यादव। लेकिन कह रहा है कि वो और भी कंसर्न था, वरीड था, किस चीज़ के बारे में, वो कह रहा है कि हिरासत के बारे में, दूसरे इंडियन नेशनल मुजरिम के बारे में जो कि जासूस था और उसका नाम था इस्माइल। कहता हालांकि ये जो बाद वाला है ना वो सर्व्ड आउट कर चुका है, वो कंप्लीट कर चुका है अपनी टर्म को। अब देखो ज़रा, देखो इंटेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है डिज़ायर, पर्पस, इरादा, कि उसका क्या इरादा था, उसका क्या इंटेंट था। स्टांस का मतलब होता है पोजीशन, व्यू पॉइंट, कि आपका क्या पॉइंट है, आप क्या नज़रिया रखते हो। और ओवर लगाकर उसने उस चीज़ को बताया है कि उसका इसके ऊपर स्टांस क्या था। अच्छा, अब इस कंसर्न का मतलब क्या है, इसका मतलब है एप्रीहेंसिव, के मतलब वो एंशियस है, वो खौफज़दा है इस चीज़ को लेकर। डिटेंशन का मतलब होता है कन्फाइनमेंट और इसका मतलब होता है इंटर्नमेंट, मतलब किसी को कैद में रखना। कन्विक्टेड ऑफ, कन्विक्ट के बाद ऑफ आएगा, इसका मतलब होता है गिल्टी होना, कल्पेबल होना, एट फॉल्ट होना, रिस्पॉन्सिबल होना किसी मिसकंडक्ट के लिए, मतलब मुजरिम, ठीक है, जिसने गुनाह किया हो, जो गलती पे हो। एस्पियोनेज का मतलब होता है स्पाइंग, जासूसी, ठीक है। ये कोमा, फिर उसके बाद कोमा, फिर उसके बारे में नेम को मेंशन किया गया यहाँ पे कि ये किसकी बात कर रहा है।
लेटर, ये वाला जो लेटर होता है ना LATTER, इसका मतलब होता है बाद वाला, क्योंकि यहाँ पे दो नाउन का जिक्र किया गया है, कुलभूषण यादव के बारे में और इस्माइल के बारे में, और उसने कहा है कि मैं बाद वाले की बात कर रहा हूँ। सर्व्ड आउट, इसका मतलब होता है कंप्लीट करना किसी टर्म को ऑफिस में या प्रिजन सेंटेंस में, मतलब जो दौरानिया है ना उसका दौरानिया उसको ऑफिस में दिया गया या किसी प्रिजन में दिया गया तो उस टाइम पीरियड को कंप्लीट करना। टर्म का मतलब होता है टाइम पीरियड, ड्यूरेशन। अच्छा, अब ये वाली जो हेडलाइन है ना, अब हम इसको कवर करने वाले हैं, इसको चेक करो। इसके साथ साथ में ये इसके जो एक्स्ट्रा वो जो पॉइंट्स हैं, किसी का कोई टॉपिक सेंटेंस है, मैं उस चीज़ को भी मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब ये नेक्स्ट हेडलाइन है, इसमें वो कह रहा है कि इश्कदार ग्रिल्ड, उसको ग्रिल्ड किया गया, उससे क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ पे? BBC इंटरव्यू में। किसके बारे में? अबाउट लगा के बता रहा है, अबाउट हिज एसेट्स, उसके एसेट्स के बारे में कि उसके पास कितना माल इसबाब है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे ना एक इसने वर्ड यूज़ किया ग्रिल्ड। ग्रिल्ड का मतलब क्या होता है? देखो वैसे भी वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं ना वो थोड़े से ईजी वे में होते हैं, मतलब जिस तरह से मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रिल वर्ड यूज़ किया ना, तो इसका मतलब है कि उसने अच्छे खासे टोन में ना उसने क्वेश्चन पूछे हैं, क्रॉस एग्जामिन किया, प्रोब किया, छानबीन किया, और क्वेश्चनिंग का जो वे है ना वो काफ़ी वो है, मतलब बड़े सख्त तरीके से, जिसको कहते हैं ना ग्रिल करना, ये वो वाला वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि बहुत सख्त कड़े सवाल पूछे उसने, कड़े तरीके से उसने उसका एग्जामिन किया। फॉर्मर, वो कह रहा है पहले वाले फाइनेंस मिनिस्टर एंड लीडर। अच्छा, किसके? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। क्या नाम है उनका? इश्कदार। अपीयर्ड, कहते हैं वो अपीयर्ड हुए, वो हाजिर हुए ऑन BBC हॉट टॉक में अ डे अर्लियर, एक दिन पहले। वेयर द प्रोग्राम होस्ट, कहता है जहाँ पे जो प्रोग्राम होस्ट थे ना, क्या नाम था उसका? स्टीफन सॉकर। ग्रिल्ड हिम, जो स्टीफन सॉकर थे जो होस्ट थे प्रोग्राम के, उन्होंने बहुत कड़े क्वेश्चन पूछे। किससे? हिम, उनसे। अबाउट हिज प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एंड रिटर्न, और उनकी वापसी के बारे में, टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए। इन द शोज़, कहता है शो की जो कैरेक्टरिस्टिक, जो शो की वो जो सिफ्त थी ना, किस किस्म की सिफ्त थी? इनक्वेस्टोरियल, कहता है वो जो कड़े सवाल करने वाला स्टाइल था ना, उस स्टाइल में उसने उससे क्वेश्चन पूछे। अच्छा, वो कह रहा है कि जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे और लीडर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इश्कदार, कहता है वो अपीयर्ड हुए BBC हॉट टॉक में एक दिन पहले, जहाँ पे प्रोग्राम होस्ट जो थे ना स्टीफन सॉकर, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे उनसे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनकी वतन वापसी के बारे में। कहता किस स्टाइल में पूछे? वो बहुत ही सख्त क्वेश्चन वाले वो जो स्टाइल होता है ना, उस स्टाइल में उन्होंने, वो जो होस्ट थे स्टीफन सॉकर, उन्होंने इश्कदार से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। अब इनक्वेस्टोरियल स्टाइल क्या होता है? कहता देखो आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, किसी से बहुत सारे सवाल पूछना, कहता स्पेशली खास तौर पर इन अ वे, उस तरीके से दैट मेक्स यू फील अनॉयड, जिससे आपको गुस्सा आने लग जाए। मतलब ये स्टाइल था शो का, ठीक है, उस वजह से उसको ऐसे क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछने ही थे। और क्वेश्चन भी कैसे पूछने थे? क्वेश्चन पे क्वेश्चन, और कि अगला बंदा जो है ना वो बिल्कुल अक जाए और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना लग जाए। अच्छा, अब हम ये वाली हेडलाइन को कवर करने वाले हैं, तो नेक्स्ट कोई वीडियो होगी उसमें हम एक इन्हीं में से हेडलाइन में से ही किसी पीस को लेंगे, उसको पूरा उसको स्टडी करेंगे। इस्लामाबाद बीजिंग, कह रहा है जो इस्लामाबाद और चाइना है ना, वो उन्होंने कसम उठाई है टू बूस्ट डिफेंस, कि वो बूस्ट करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे डिफेंस को, तहफ़्फ़ुज़ को। वो का मतलब क्या होता है? टू मेक एन ओथ, प्रॉमिस करना, वादा करना। जी अब हमने ये काम करना ही करना है। देखो अब फिर कॉमा आ गया है, यहाँ पे आना था इस्लामाबाद एंड बीजिंग, और उसके बाद यहाँ पे वो आना था, क्योंकि यहाँ पे दो नाउन्स है ना, दो नाउन की बात कर रहा है। खाली बीजिंग होता तो यहाँ पे वो आना था, लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद की भी बात हो रही है, बीजिंग की भी बात हो रही है, लेकिन जगह कम होने की वजह से उसने यहाँ पे कॉमा लगा। पाकिस्तान एंड चाइना, कह रहा पाकिस्तान और चाइना ने ऑन ट्यूसडे के रोज़ बोर्ड कसम उठाई टू डीपेंड, के वो गहरा करेंगे देयर कॉपरेशन, अपने तामुन को। किस चीज़ के लिए? फॉर टैकलिंग, निपटने के लिए थ्रेड्स को, और थ्रेड्स किसको है? रीजनल इलाकाई पीस को और स्टेबिलिटी को। तो अब वो क्या बात कर रहा है इसी के बारे में। देखो जब हम ये वाला चीज़, ये वाला पार्ट जब हम रीड कर लेते हैं ना, तो इसके आगे वाली जो टेक्स्ट सारी की सारी होती है वो इसी को एक्सप्लेन करती है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं इनमें से जो हेडलाइंस हम करेंगे ना, उनमें से कोई एक पार्ट को इंशाल्लाह ज़रूर कवर करेंगे, ताकि मैं आपको ये भी समझाऊं कि ये किस तरीके से आगे इसको खींचेगा। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है पाकिस्तान और चाइना ने ट्यूसडे के रोज़ कसम उठाई कि वो गहरा करेंगे अपने ताउन को कि टैकल करने के लिए, निपटने के लिए उन थ्रेट्स को जो उनके इलाके पीस को है, अमन को है और सलामती को है। टू डीपन लग ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है, ये यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। 2+V1 ये डीपन की बात कर रहा है। अगर आप डीपन से पूछो ना डीपन वर्ड किस चीज़ की बात कर रहे हो, तो आपको आंसर मिलेगा देयर कॉपरेशन, उनके तामुन को। तो यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव जो है ये भी अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। अच्छा, अब ये फिर देखो, ये फिर प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, जेरेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टैकलिंग है ये जेरेंट है, ठीक है। अगर आप जेरेंट से पूछोगे, आप टैकलिंग से पूछोगे ना, टैकलिंग वर्ड किसको टैकल करने की बात हो रही है, तो आपको आंसर मिलेगा थ्रेड्स को। अब ये जो थ्रेड्स है ये ऑब्जेक्ट है इस जेरेंट का। तो टैकलिंग क्या होता है? डील विद करना, ग्रैपल विद करना, निपटना किसी चीज़ को। तो आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है। आज हमने काफ़ी ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को भी देखा था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये कोशिशें कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।